मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 3,10,000 का, उसके अपेक्षा 1,48,000 का ही भंडारण हुआ है। तो ये लगभग आधे से कम भंडारण आपके यहाँ हुआ है जून माह तक। तो इसमें आप आपूर्ति करने का आपका क्या प्लान है? अध्यक्ष महोदय, हमने आपूर्ति करने के लिए लगातार विभागीय स्तर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लगातार हम संबंधित जो विभाग है, खास करके भारत सरकार से हम सतत संपर्क में हैं और जो आपूर्तिकर्ता जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों से भी हमारे विभागीय अधिकारी सतत संपर्क में हैं और किसी तरह की कोई कमियां न हो, दिक्कत न हो। जो परिस्थितियां बनी हैं प्रदेश भर में, खास करके डीएपी को लेकर के, इस बारे में मैं पहले भी अपनी स्टेटमेंट दे चुका हूं और आज भी आपके समक्ष में ये बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि बहुत जगहों में जो डीएपी की कमी थी, उसके जगह में हम दूसरे खाद को भी हम प्रमोट कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारा डीएपी नैनो भी आ गया है, तो उसका उपयोग करने के लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोगों तक ये पहुंच रहा है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याएं दूर हो रही हैं और हमारा जो उर्वरक के जो आपूर्ति का जो प्लान है, वो भी हमारे पास आ गया है। उसके तहत हम लगातार सभी जगह 1-2 दिन के अंदर में बहुत जगहों में जो रैक पॉइंट है वहाँ पे पहुँचने वाला है। आप सदन को मैं वो भी अवगत कराता हूँ। तो ये जो जून तक का जो सप्लाई है वो आधा हुआ है और अभी और कितना आने वाला है ये बता दीजिए। अगर आप बता ही रहे हैं कि 2-3 दिन में रेक लगने वाला है, तो उसकी वो कितना मात्रा में है वो बता दीजिए। हमारे 20 जुलाई तक 18,885 मीट्रिक टन अभी आपूर्ति होने वाला है जो विभिन्न जगहों में। अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि अभी आने वाले 5 दिनों में, जैसे बताया कि 18,885 मीट्रिक टन जो है कुल 14 रेक प्राप्त होगा और जिसमें कि आपका एनपीके है, डीएपी भी है। डीएपी कितना रहेगा ये बता दीजिए माननीय मंत्री जी, उसमें से डीएपी कितना रहेगा? क्योंकि अभी आवश्यकता अध्यक्ष महोदय सिर्फ डीएपी की है। और डीएपी का डीएपी का फुल फॉर्म क्या है माननीय मंत्री जी? अलग से मैं बता दूंगा। जो खास करके जो खरसिया में डीएपी है, ये 17/7 तक आज पहुंच जाएगा, जो 718 मीट्रिक टन। ठीक है, आप मेरे को ये बताइए कि डीएपी आप टोटल उर्वरक की संख्या 18,000 बता रहे हैं, कुल भंडारण जून में अध्यक्ष महोदय जून तक का यह है 1,48,000। हमारा लक्ष्य है 3,10,000। पिछले साल 3,40,000 का लगभग भंडारण हुआ था। आधे से कम खाद में आप कैसे चलाएंगे? उसके बाद अध्यक्ष महोदय जब हमारा भंडारण कम हुआ है, आधा हुआ है, 50% भी नहीं हो पाया है, तो आपने कितने परसेंट सोसाइटी को दिया और कितने परसेंट व्यापारियों को दिया ये बता दीजिए। क्या है, अभी यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है, फिर आ जाएगा 2048 तक आ जाए कदे। अध्यक्ष महोदय, पूरे में डिटेल में आपको जानकारी दे दूं कि खरीफ 2025 में उर्वरक डीएपी का लक्ष्य 3,10,000 मीट्रिक टन था और 30 जून 2025 तक डीएपी के लक्ष्य के विरुद्ध 1,08,155 मीट्रिक टन हमें प्राप्त हुआ है और पुराना जो बचत था उसमें 40,746 मीट्रिक टन। इस तरह से 1,48,900 मीट्रिक टन हुआ। 14 जुलाई 2050 की स्थिति में डीएपी 1,63,517 मीट्रिक टन का भंडारण हुआ। ये बात सही है कि डीएपी की कमी हमारे पूरे प्रदेश में है और बल्कि हमारे प्रदेश ही नहीं,
ये देश भर में ये स्थितियां बनी हैं और उसी को देखते हुए माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहता हूं, उसी को देखते हुए नैनो डीएपी का प्रचलन कैसे बढ़े, इसको लेकर के एक अभियान ये चलाया गया। चल रही है माननीय मंत्री जी, सिर्फ डीएपी की बात कर रहा हूं, जो आपका टारगेट है उसके अपेक्षा 50% ही भंडारण हुआ है आपका पिछले साल के। अगर इसको जोड़ा जाए आपका जो भंडारण बचा हुआ था, मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है कि आपके जब भंडारण आधा परसेंट 50% हुआ तो आपने कितना परसेंट सोसाइटी को दिया और कितना परसेंट व्यापारियों को दिया, ये बता दीजिए। देखिए अभी तक जितना है 60% हम सहकारी क्षेत्र को हम देते रहे और 40% जो है हम निजी क्षेत्र को दिए हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, हमने पिछली बैठक में हम लोगों ने तय किया, माननीय हमारी कमेटी की बैठक थी, उसमें तय किया गया था कि अभी जो निजी क्षेत्र में हम दे रहे हैं उसे निजी क्षेत्र में छोड़ करके हम सीधे सहकारी क्षेत्र को ही आपूर्ति करें, और तब से हम लोग अभी सीधे सहकारी क्षेत्र को ही अभी आवंटित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब ये समस्या तो सबको मालूम है कि डीएपी की कमी है, बाकी इसके अलावे किसी खाद की कोई कमी नहीं है, सभी जगह पर्याप्त है। और रही बात की देर हो सकता है, प्रश्न आ रहा है, जवाब आ रहा है, आप बैठिए तो आप जवाब तो सुनिए। प्रश्नकर्ता खुद खड़े हैं, प्रश्नकर्ता खड़े हैं, जवाब आ रहा है मंत्री जी से पूरा का पूरा। आपकी चिंता का समाधान मंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। मैं माननीय मंत्री जी, मैं भी एक आग्रह ये कर दूं कि डीएपी जो है उसको 100% यदि किसानों को देने की व्यवस्था कर देंगे तो आने वाले समय में एक बेहतर व्यवस्था होगी, प्राइवेट क्षेत्र में ना दें, ये चाहते हैं आप, बस इतना जवाब दे दें। नहीं, निश्चित ही अध्यक्ष महोदय, आपकी भावना और सदन की भावना जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। सरकार हमारी सहमत है और हमने ये व्यवस्था किया है कि आने वाले समय में जितना भी आपका डीएपी आएगा वो पूरे जो है सहकारी क्षेत्र के माध्यम से हम किसानों को आपूर्ति कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्था हमने सभी जगह में किया है और अभी एक हफ्ता के अंदर मैं सदन को ये भी बताना चाहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर में बहुत सारी जो कमियां हैं उन कमियों को हम पूरा कर ले रहे हैं। और रही बात, देखिए अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग जो कृषि विभाग, हम तो प्लान देते हैं ना कि हमारी आवश्यकता प्रदेश में कितनी है हमारे किसान भाइयों के लिए, उसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन आपूर्ति कराने के लिए हमारे मार्कफेड के माध्यम से होता है। मार्कफेड के प्लान से ही हम लोग चलते हैं, उनके माध्यम से जो हमें आपूर्ति प्राप्त होता है, मिलता है, उसी को हम किसानों तक पहुंचाते हैं। अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने माना कि ये पहले 60% सोसाइटी में दे रहे थे, 40% व्यापारियों को दे रहे थे, अब ये जाके उसको बदलेंगे। मेरा ये कहना है कि व्यापारी, क्या आपके पास ऐसी कोई शिकायत पहुंची कि व्यापारी 1800, 1900, 2100 में बेच रहा है? ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई? और अगर शिकायत प्राप्त हुई तो कहां कहां आपने कार्रवाई की, किस किस दुकान को आपने सील किया, बता दें। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की शिकायत प्रदेश भर में आते रहे। और रही बात, देखिए ये 64, अध्यक्ष महोदय मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। चलिए बताइए। आपने एक तरह से ये आरोप लगाया कि आप निजी क्षेत्र को कैसे दे रहे हैं। निजी क्षेत्र को हमारी कोई आज की परंपरा नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये परिपाटी हमने शुरुआत नहीं की, ये तो पहले से आप इस समय से चला रहा है, इससे पहले पैदा नहीं हुई थी। 50% भंडारण पहले कभी नहीं होता माननीय मंत्री जी, ये स्पेशल कंडीशन है, इस तरह का प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि हमारे पास सिर्फ 50% है। सुन लीजिए, इसलिए आप इस कंडीशन को बाकी सालों के साथ कंपेयर मत करिए प्लीज। नहीं, आप ठीक है, आप बोलिए, मैं उत्तर दे रहा हूं तो सुनने का भी रखिए। अध्यक्ष महोदय, हमने खरीफ 2025 में उर्वरक गुण नियंत्रण के तहत 4000 नमूनों का लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2384 नमूने लेकर 1562 नमूनों का परीक्षण किया।
जिसमें 1499 मानक एवं 63 अमानक नमूने पाए गए। अध्यक्ष महोदय, अमानक नमूनों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। और अध्यक्ष महोदय, सरकारी दुकान में नहीं रहा है, केवल निजी दुकान में। वो बड़े बड़े आप पूछ लीजिए एक प्रश्न। अध्यक्ष चलिए बैठिए, एक प्रश्न आप पूछ लीजिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि आपके निजी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध आपने कितना दिया और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध कितना दिया। आपके ही क्वेश्चन में आदरणीय भूपेश 7वां नंबर में है, आपने उस पर प्रमाणित है कि आपने सहकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र में कि आप लक्ष्य के विरुद्ध अधिक दिए हो और सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध आधा भी नहीं दिए हो। ये आपका प्रमाणित है अध्यक्ष महोदय। आप अगर 7वां नंबर क्वेश्चन में भूपेश बघेल जी का देखेंगे तो आपको स्पष्ट है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, यही प्रमाणित है। चलिए ठीक। अध्यक्ष महोदय भाई सेम करने के पहले सुनिए तो मेरे निजी क्षेत्र में इतना क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न बचा है, आपका प्रश्न उत्तर आ गया। मैं एक और कि निजी क्षेत्र में नियंत्रक किसके हाथ में है, या मार्केट के हाथ में है, या कृषि विभाग के हाथ में, या अपेक्षा के हाथ में है, ये बता दीजिए। चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, आपने जानना चाहा और बिना प्रश्न का उत्तर सुने ही आपने आरोप लगा दिया। हमने तो पहले बताया कि ये व्यवस्था कोई हमारी मतलब हम लोग के आने के बाद शुरुआत नहीं है, ये व्यवस्था आपके समय से भी चली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, उसी के तहत हमने डीएपी का यही बोल रहे अध्यक्ष महोदय, डीएपी का जहां तक कुल सहकारी क्षेत्र की बात है तो 64% हम सहकारी क्षेत्र को उपलब्ध कराए हैं, 64%, और 36% निजी क्षेत्र को मात्र दिए हैं। ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, निजी क्षेत्र को जो लगातार ये जो प्रोवाइड किए हैं उसमें 1800, 1900, 2000, 2100 में ये खाद बिक रहा है। आज हम लोग के द्वारा धनांगर में जब आपके तहसीलदार, आपके सहकारी बैंक के अधिकारी, आपके डीएमओ सब लोग उपस्थित थे, तब हमने शिकायत की कि फलना दुकान में हो रहा है। उसके बाद उस दुकान पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये है आप लोगों का शासन कि सामने में जब किसानों को मिल नहीं रहा है, लगातार भंडारण कम होने के बाद आप अगले सालों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कभी भी डीएपी की यही स्थिति नहीं थी कि 50% भंडारण हुआ। सारे क्षेत्र, सारे विधायक इस बात से परेशान है कि डीएपी की कमी उस क्षेत्र में हो रही है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पूरा कराएं। आप वहां निजी क्षेत्रों में 36, आप उसको उठाइए और दीजिए सहकारी में, जितना भी आप निजी क्षेत्र में दे दीजिए, उठा के कर दीजिए। उमेश जी, आपके समय में कमी क्यों नहीं होती थी मालूम है? अरे आप तो, राजनांदगांव में अरे रहने दीजिए ना, आप अलग बात करेंगे। यहाँ पूरे सदन के एक विधायक मुझे लगता है इस बात से सहमत होंगे कि उनके क्षेत्र में डीएपी कमी है, भले ही पार्टी प्रतिबद्धता के
अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब तो आया नहीं। झूठे आरोप लगा माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी ने गलत बात यहाँ सदन में की। यूरिया हमारे शासनकाल में राजनांदगांव में न केवल पकड़ा गया, कार्रवाई की गई, उसके बाद नकली यूरिया बिकना बंद हो गया। वो तो जब आपकी सरकार थी तो हर साल नकली यूरिया वहाँ पकड़ा जाता था। सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित। अंबिकापुर के मैनपाट में चल रहे बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट में 3 दिनों तक जनता के चुने हुए भाजपा नेता यानी सांसद और विधायक इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल रहे। शिविर में सरकार के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों ने संगठन के बड़े नेताओं के व्याख्यान सुने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, शिव प्रकाश, विनोद तावड़े और वी सतीश जैसे नेताओं की क्लास इन छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने अटेंड की। शिविर में नेताओं को खास नसीहत दी गई। एक तरह से व्यवहार ठीक रखे, दूसरा भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहे। जेपी नड्डा ने कहा कि
वे भ्रष्टाचार की शिकायत की मॉनिटरिंग खुद करेंगे। मास्टर क्लास के दौरान संगठन के नेताओं का फोकस इस बात पर था कि नेता ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच जाए, जनता से जुड़े, जनता की तकलीफ़ों को फील्ड में जाकर समझे और उसे दूर करे। जनता के बीच उनका व्यवहार शालीन हो, जिससे उनका विश्वास पार्टी के प्रति लगातार बढ़ता जाए। भ्रष्टाचार को लेकर भी खूब चर्चा हुई। क्लास में बताया गया कि भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और पार्टी दोनों की छवि बिगड़ती है। इसे लेकर भी बेहद ध्यान से व्यवहार करने के निर्देश सांसद और विधायकों को दिए गए। क्लास में विधायकों और सांसदों को सोशल मीडिया में एक्टिव रहने व पार्टी की छवि सुधारने के टिप्स भी दिए गए। साथ ही कहा गया कि विपक्ष को जनता से जुड़े मुद्दों पर आक्रामक तरीके से घेरना होगा। इसके लिए वे सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। मान्यों को केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रदेश से अधिक फायदा मिले, इसकी भी जिम्मेदारी दी गई। नेताओं को यह भी नसीहत दी गई कि अच्छा काम नहीं किया तो जिम्मेदारी से हटा दिए जाएंगे और उन पर कार्रवाई भी होगी। हालांकि इसका पैमाना क्या होगा यह नहीं बताया गया। संगठन के नेताओं का फोकस इस बात पर था कि नेता ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े, जनता के बीच उनका व्यवहार ऐसा हो कि लोग भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट ही रहें, छिटके ना। भ्रष्टाचार की वजह से सरकार और पार्टी दोनों की छवि बिगड़ती है, इसी लेकर भी बेहद ध्यान से व्यवहार करने के निर्देश सांसद व विधायकों को दिए गए। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात भी कही गई। अलग अलग सेशन में बार बार बड़े नेता इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि सरकार और पार्टी की छवि जनता के बीच बेहतर बने। छत्तीसगढ़ सरकार काम करती हुई दिखाई दे जनता के बीच। विपक्ष को किसी बात का मुद्दा बनाने का अवसर न मिले, सरकार का एक्शन प्रभावी ढंग से जनता के बीच जाए। साथ ही नेताओं को हिदायत दी गई कि ठेकेदारों से ज़्यादा दोस्ती ठीक नहीं, उनके साथ बस काम से काम, मतलब से मतलब रखें। जेपी नड्डा ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी को घपले और सोसाइटी में कितना दिया। प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय कि आप कृपा करके ये बता दें कि 1,08,000 मीट्रिक टन में सोसाइटियों में आपने कितना दिया और निजी क्षेत्र में कितने दिया और किस किस जिले में कितना दिया। ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य से बाहर ज़्यादा आप दे दिए या कम दे दिए। प्रश्न ये। मेरे ख्याल से नेताजी आपका ध्यान कहीं और था। मैंने बताया कि 64% हम सहकारी क्षेत्र को हम दिए। 1,08,000 का बाइफर्केशन पूछा। मैं बता रहा हूं, मत बताइए अभी तक परसेंट में मत बताइए। वो जून तक की बात थी, वो जून तक की बात थी। आंकड़े में पूछ रहा हूं कितना कितना दिए, मैं वो भी बता रहा हूं। वही तो पूछ रहे हैं आप। सुनिए तो इधर क्यों देख रहे, उधर देखिए। अच्छा, मैं उधर ही देख लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी तरफ डर लगता है क्या? प्रश्न कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी उसका जिलेवार देखिए कैसे कहते हैं लक्ष्य निर्धारित और कितना वो निजी क्षेत्रों को दिए। लक्ष्य से ज्यादा तो नहीं दिए, ये कालाबाजारी क्यों हो रहा है, यही प्रश्न है। और ज्यादा कीमत में क्यों खरीदने के लिए बाध्य हैं, यही प्रश्न है। चलिए मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि अभी तक ओवरऑल 1,72,000 मीट्रिक टन डीएपी आ गया है। और जो आपको पहले जो आंकड़ा दिया 1 लाख और कुछ, वो जून तक का था। लेकिन अभी तक जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, उसमें 1,72,000 डीएपी का आ गया है, जिसमें कि 5 दिनों के अंदर 18,855 मीट्रिक टन हमारा अभी प्राप्त हो जाएगा यहाँ।
और तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये पूरी आपूर्ति हो जाएगी। और इसके बावजूद मैंने ये भी बताया कि जहां, क्योंकि ये डीएपी ये कोई हमारे यहाँ की समस्या नहीं है अध्यक्ष महोदय, एक तरह से वैश्विक जो समस्या है उसके चलते ने समस्या इस तरह की अनियमित जो है हम भंडारण कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैं उत्तर दे रहा हूँ, मेरा अध्यक्ष उत्तर अभी तक नहीं है, मैं अध्यक्ष महोदय मैं उत्तर दे रहा अध्यक्ष हूँ, महोदय। उत्तर दे रहा हूँ मैं आप ही की तरफ चलिए वो अध्यक्ष पूरा दे रहे हैं आप, अच्छा, सुन पूरा दे लीजिए, दीजिए। पूरा जवाब सुन तो लीजिए। जब इस तरह की बात है उसको समाधान करने के लिए हम लोगों ने हम लोग ही नहीं बल्कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके मार्गदर्शन अरे भैया हमने पूर्ति करने गरीब सुपर फास्फेट इन खादों की मात्रा को हमने बढ़ाया। और इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय किसान कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के आधार पर कृषि वैज्ञानिकों ने जो देखा ठीक है 16 मिनट 17 मिनट हो गए हैं और पूरे जवाब आ गया है और जितने प्रश्न आप करना चाहते थे हो गया है। आप इसे मंत्री जी को आप मंत्री जी का जवाब आपने सुन लिया और पूरा जवाब उन्होंने दे दिया। अब इसके बाद कुछ बचता नहीं है, क्रमांक 3 लिया जाए, 3 नंबर पे आ जाए। अपना प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न आदिम जाति कल्याण मंत्री जी से है। जी, मेरा प्रश्न था कि कितने व्यक्ति के पास कितने हेक्टेयर भूमि पर कब्जा, क्या जिले में अवैध वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने की कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? यदि हाँ तो इसका जवाब आ गया है। मेरा अगला प्रश्न है, वन अधिकार पत्र हस्तांतरित है होने के बावजूद भोले भाले लोगों से इस काम में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज है, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की योजना है? माननीय मंत्री जी जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था कि वन भूमि का जो पट्टे दिए गए हैं इस बारे में हमने उत्तर दिया है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने जो अब गलत तरीके से पट्टे दिए गए थे उसमें अभी तक जो प्रकरण है उसमें हमने जिला स्तर
स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक जिसमें निरस्तीकरण की अनुशंसा किया गया है। इसमें व्यक्तिगत जो पट्टे दिए गए थे गैर वन भूमि होने के कारण उसमें से 830 और इसी प्रकार से गैर वन भूमि होने के कारण 29/3/2016 को 225 लोगों का पट्टा निरस्त किया गया। 880 पट्टे गैर वन भूमि होने के कारण 17/5/16 की बैठक में निरस्त किया गया। इसी प्रकार से जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 20/1/17 को एक जो है गैर वन भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया गया। इसी प्रकार से पूर्व में कब्जा न होने के कारण 143 लोगों को 10/11/2017 की बैठक में पट्टा निरस्त किया गया। कुल मिलाकर के 2079 लोग का पट्टा निरस्त किया गया। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उपनियम 1 के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण कार्यवाही से स्वयं निलंबित हो गए हैं। श्री डॉक्टर चरणदास मान, श्री भूपेश बघेल, श्रीमती अनिला भेड़िया, श्री उमेश पटेल, श्री लखेश्वर बघेल, श्री दलेश्वर साहू, श्री भोलाराम साहू, श्री लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, श्री दिलीप लहरिया, राम कुमार यादव, श्री द्वारकेश यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा, श्री इंद्र शाह मंडावी, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, विक्रम मंडावी, श्रीमती विद्यावती सिदार, श्री फूल सिंह राठिया, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, श्री व्यास कश्यप जी, श्री शेषराज हरवंश, श्रीमती चात्री नंद, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री संदीप साहू, श्री इंद्र साव, श्री जनक ध्रुवे, श्री ओंकार साहू, श्रीमती हर्षिता स्वामी पटेल। कृपया निलंबित सदस्यों से आग्रह है कि सदन के बाहर चले जाएं। अध्यक्ष महोदय, ये सब घड़ियाली आंसू कब तक बहाते रहेंगे? एक घड़ियाली आंसू बहाना बंद करिए। आपकी नौटंकी को पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और आपको आने वाले समय में माननीय मंत्री महोदय का वो जवाब था कि मेरा अगला प्रश्न था, वन अधिकार पत्र अहस्तांतरित है के बावजूद भोले भाले लोगों से स्टाम्प में लिखवाकर अन्य व्यक्ति काबिज हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निलंबन की घोषणा के उपरांत भी अगर गृहगृह में नारे लगाए जाएंगे तो ये उचित व्यवस्था नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि विपक्ष के सभी सदस्य निलंबित हो गए हैं, कृपया कार्यवाही चलने में सहयोग करें। आप सबसे आग्रह।
राजेश प्रश्न करो। छोड़ देंगे माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वन अधिकार पत्र अहस्तांतरित है के बावजूद भोले भाले लोगों से